किसी भी आईपीओ में हम दो अलग अलग तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, या तो यूपीआई के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग से। हालांकि एक ऑफलाइन मोड भी होता है, लेकिन आजकल वो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है। अब देखिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि यूपीआई या नेट बैंकिंग में से हमें किस मोड से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। पर आई डोंट थिंक इस पर कोई डिबेट बनती है, क्योंकि मेरे ख्याल से नेट बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें यूपीआई एप्लीकेशन में नहीं मिलते। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नेट बैंकिंग से आईपीओ अप्लाई करने पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अलॉटमेंट चांसेस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे कौन से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब हम नेट बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो बस दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक तो उस आईपीओ का रजिस्ट्रार और दूसरा हमारा बैंक। किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। जैसे यूपीआई एप्लीकेशंस में तो हमें किसी ना किसी यूपीआई प्रोवाइडर की हेल्प लेनी होती है, जैसे फोन पे है, गूगल पे है या फिर ऐसा ही कोई और प्लेटफॉर्म। लेकिन नेट बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करते टाइम इनका कोई रोल नहीं होता। हम डायरेक्ट बैंकिंग पोर्टल से ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और इस कारण से असबा एप्लीकेशंस का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। बाय द वे, जब हम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसे असबा एप्लीकेशन कहते हैं। असबा की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब जैसे यूपीआई से अप्लाई करते टाइम पहले तो हमें यूपीआई आईडी वगैरह फिल करके अपने ब्रोकर के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, उसे फिर वो एक्सचेंज के पास भेजता है। देन हमारे यूपीआई ऐप पर एक ऑटो पे रिक्वेस्ट आती है, उसे जब हम एक्सेप्ट करके आईपीओ का अमाउंट अपने अकाउंट में ब्लॉक करते हैं तब जाकर आईपीओ में अप्लाई करने का वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये वैसे तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार प्रैक्टिस में आ जाने के बाद तो काफी ईजी है, लेकिन स्टार्टिंग में यूपीआई वाला प्रोसेस आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग तो होना ही है, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ऑटोपे की रिक्वेस्ट कितनी देर में आएगी इसका कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि 10 मिनट में आ जाए और हो सकता है कि 2 घंटे भी ना आए। वहीं दूसरी तरफ असबा एप्लीकेशंस में इतनी झंझट है ही नहीं। वहां तो हमें बस एक बार अपना डीमैट अकाउंट ऐड करना होता है और उसके बाद तो बस कुछ ही क्लिक्स में हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ हो या फिर कोई एसएमई सेगमेंट का आईपीओ हो। और खास बात यह है कि असबा एप्लीकेशंस में हमें किसी ऑटो पे रिक्वेस्ट का वेट नहीं करना पड़ता, उसी वक्त आईपीओ का अमाउंट हमारे अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। तो मान लो अगर आप किसी आईपीओ में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी अप्लाई करना चाहे और अगर उस आईपीओ की अच्छी हाइप है, बहुत ज्यादा लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें यूपीआई से अप्लाई करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कई बार हमने देखा है कि ज्यादा रश होने के कारण सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, फिर या तो हमारी एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं होती और हो जाए तो ऑटो पे रिक्वेस्ट नहीं मिलती। और ये तो आपको पता होगा कि अगर हमें यूपीआई से आईपीओ में अप्लाई करना है तो आखिरी दिन शाम को 5 बजे से पहले हमें पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, तो हम यूपीआई एप्लीकेशंस को ज्यादा डिले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ असबा एप्लीकेशंस में कट ऑफ टाइम जरूर कुछ बैंक्स में 4 बजे का है और इवन कुछ में तो 3 बजे का ही है, लेकिन वहां हम कट ऑफ से जस्ट 5 मिनट पहले भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस हमारे हाथ में है। ना तो किसी स्टॉक ब्रोकर का सर्वर मायने रखता है और ना ही किसी ऑटो पे रिक्वेस्ट का वेट हमें करना पड़ता है। तो उस वे में भी नेट बैंकिंग से अप्लाई करना ज्यादा कन्वीनियंट है। वैसे किसी भी आईपीओ में हम नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस का लाइव वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आजकल आईपीओस का रिफंड बहुत डिले होता है और ये प्रॉब्लम भी मोस्टली यूपीआई एप्लीकेशंस में ही होती है। और इसमें क्या है कि अगर हम कंप्लेंट भी करें तो बैंक वाले तो कहेंगे कि आप यूपीआई प्रोवाइडर से बात कीजिए और वो कहेंगे कि आप बैंक वालों से बात कीजिए। तो ऐसे में हमें जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। जबकि असबा एप्लीकेशंस में तो डायरेक्ट बैंकिंग पोर्टल से ही अमाउंट ब्लॉक अनब्लॉक होता है, तो वहां ये प्रोसेस काफी जल्दी हो जाता है। साथ ही एक ऐसा पॉइंट भी है जिसमें यूपीआई और असबा एप्लीकेशंस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो चीज हम यूपीआई के थ्रू कर ही नहीं सकते, जो कि है 5 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन। जी हाँ, अगर आपको किसी आईपीओ में 5 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स के लिए बिड करना है तो वो आप यूपीआई के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नेट बैंकिंग से ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि यूपीआई एप्लीकेशंस में हाईएस्ट लिमिट 5 लाख रुपए की है और इवन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स तो बस 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन ही अलाउ करते हैं। यानी कि उनके ऐप से आप एचएनआई कैटेगरी में तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए टोटल बिड अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा होना जरूरी है। इसलिए अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है और उसमें भी अगर बिग एचएनआई में अप्लाई करना है तो असबा एप्लीकेशन से इकलौता ऑप्शन है, आप यूपीआई से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो असबा एप्लीकेशंस का ये भी एक बेनिफिट है कि हम जितने चाहे उतने अमाउंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, यही सब वो रीजंस हैं कि लोग असबा एप्लीकेशंस लगाना ज्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि अगेन मैं आपको बता दूं कि हम किस मोड से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, इसका हमारे अलॉटमेंट चांसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे असबा से अप्लाई करें या यूपीआई से, अलॉटमेंट मिलना ना मिलना तो हमारे लक पर ही डिपेंड करता है। बस ये है कि असबा से अप्लाई करने में टाइम थोड़ा कम लगता है
और प्रोसेस काफी इजी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। वहीं आईपीओ मार्केट की टाइमली अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, नेट बैंकिंग से आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस लाइव देखने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखना ना भूलें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।